सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बेंच 2 सीनियर जजेस की मुशावरत से बनाएंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा। दरखास्तों पर समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। फरीकैन को 25 सितंबर तक जवाब जमा करवाने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स में कहा, कोशिश थी मुकदमा ख़त्म करें लेकिन आज मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। साथियों ने कहा, कानून हो या ना हो मुशावरत पर पाबंदी नहीं। समाअत के हुक्मनामे में कहा, 3 दरख्वास्त गुजारों और अटॉर्नी जनरल के दलाइल सुने। अटॉर्नी जनरल ने मजीद वक्त की इस्तदा की। वकला और अटॉर्नी जनरल ने अदालती सवालात के जवाब के लिए वक्त मांगा। चीफ जस्टिस के मुताबिक मामला ज़ेर इल्तिवा है। बेंच तश्कील के लिए सीनियर जजेस से मुशावरत करेंगे। मुशावरत अपने तौर पर जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल अहसन से होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में आइन की क्या खिलाफ वर्जी हुई। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत ख़त्म की तो क्या गलत किया। रेकोडिक हो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस, अदलिया से गलतियाँ हुई। अदलिया ने मार्शल लॉ की तौसीक़ की, अवाम का भी सोचना होगा। इतने मुकदमे ज़ेर इल्तिवा ना होते तो पार्लियामेंट को एक्ट ना लाना पड़ता। अदालत को डराएं मत, सिर्फ दलाइल दें। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। कहा, हो सकता है इनकी दलील से इत्तेफाक करके दरख्वास्त मुस्तरद कर दे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, कहाँ लिखा है सुप्रीम कोर्ट कानून से बालातर है। वो अज खुद नोटिस का इख्तियार छोड़ने को तैयार हैं। ऐसे इख्तियारात नहीं चाहते जिनसे अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ हो। पार्लियामेंट करे तो गलत, जज खुद करे तो ठीक। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा, यही कानून जज बैठकर रूल्स में शामिल कर लें तो क्या यह दुरुस्त है। दीगर मुल्कों में चीफ जस्टिस का बेंच बनाने का इख्तियार नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, माजी में एक शख्स बेंचेस के तश्कील के ज़रिए फ़ैसलों को कंट्रोल करता था। मुकदमात का फ़ैसला बेंचों की तश्कील पर मुनहसर होता था। इस कानून के ज़रिए तो अवाम के हुकूक लागू हो रहे हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि मामला अदलिया के इंतज़ामी उमूर में पार्लिमान के कानून साजी के इख्तियार का है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, चीफ जस्टिस सिर्फ आपके नहीं पूरी कौम के चीफ जस्टिस होते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, दीगर मुल्कों में ऐसी कानून साजी की मिसाल मिलती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लगता है तमाम साथी जज उनके खिलाफ हो गए हैं। फुल कोर्ट में शामिल जजेस ने कई सवालात उठा दिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया, क्या बेंच की तश्कील से मुताल्लिक कमेटी बनाने का कानून जुडिशल पावर दे रहा है या इंतज़ामी पावर। क्या पार्लिमान इंतज़ामी इख्तियारात से मुताल्लिक कानून बना सकती है। क्या पार्लिमान नए इंतज़ामी इख्तियारात देकर सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल पावर को पसे पुश्त डाल सकती है। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक 184(3) में अपील का हक दिया गया है। फुल कोर्ट अगर कानून दुरुस्त करार दे तो अपील कौन सुनेगा। क्या सेक्शन में अपील का जो हक दिया गया है उस पर अमल नहीं किया जाएगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा, क्या एक्ट से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार पर कदगन लगी है। 3 जजेस का बेंच बनाना अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है तो 17 जजेस का इख्तियार एक जज को देना कैसे दुरुस्त है। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स में मुदाखलत की। रूल्स बनाना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, पार्लियामान का नहीं। दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा तारिक रहीम का मौक़िफ़, क्या पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार आइन से मशरूत है। सुप्रीम कोर्ट को इंतज़ामी तौर पर कैसे चलाना है ये फ़ैसला खुद अदालत ने करना है। वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, पूरे का पूरा कानून ही आइन के खिलाफ है। चीफ जस्टिस को इख्तियार रूल्स बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया। चीफ जस्टिस के इख्तियारात ख़त्म किए जा रहे हैं। मैंने आपको वकील नहीं किया। चीफ जस्टिस का इम्तियाज सिद्दीकी को जवाब। पाकिस्तान की तारीख में नया बाब रकूम, पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर। समाअत को बराह रास्त नशर करने के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए। अदालत नंबर 1 में 5 कैमरे लगाए गए। 4 कैमरे मेहमानों की गैलरी में नस्ब। सरकारी टीवी का एक कैमरा डाइस के करीब भी लगाया गया। कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने की मंजूरी फुल कोर्ट मीटिंग में दी गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट मीटिंग में तमाम जजेस की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उमूर पर गौर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने केस की समाअत में ताख़ीर पर माजरत की। रिमार्क्स दिए, समाअत बराह रास्त दिखाने की वजह से ताख़ीर हुई।
हुकूमत की रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट फैसले पर नजरसानी दरखास्त। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू एक्ट फैसले पर नजरसानी की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। आर्टिकल 142 पार्लिमान को ऐसी कानून साजी का इख्तियार देता है। अदालती फैसला मुकन्ना के इख्तियारात पर तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट को कालअदम करार दिया था। जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल अहसन पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला दिया। लिख कर देता हूँ नून लीग ही इंतखाबात में कामयाब होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून पंजाब के इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब। बोले मुल्क को डिफ़ॉल्ट के किनारे पर लाने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं। PDM मुल्क को डिफ़ॉल्ट से ना बचाती तो पेट्रोल 1000 रुपये लीटर होता। सियासी सरमाया दाव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। ज़ख्मी सड़क पर पड़ा हो तो क्या उसे नहीं बचाना चाहिए था? पहले भी मामला अल्लाह ताला पर छोड़ा था, अब भी उसी पर छोड़ा है। खुलूस नीयत और खौफ खुदा की बुनियाद पर काम का सिला मिलेगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास। पार्टी कायद नवाज शरीफ की वीडियो लिंक पर शिरकत। मरियम नवाज ने पंजाब भर के ज़िले सुदूर को इस्तकबाल के मुतालिक टारगेट दिया। कहती हैं 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का इस्तकबाल तारीखी होगा। 21 अक्टूबर को किसी फ़र्द का नहीं, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का इस्तकबाल है। जिन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश की, हर एक रुसवाई समेट के घर गया। हमजा शहबाज बोले नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, आज भिखारी बना दिया गया। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का मतलब महंगाई का अज़ाब कम करना है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान रवाना। शहबाज शरीफ ने लंदन मौजूदगी के दौरान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से अहम मुशावरत की। शहबाज शरीफ पाकिस्तान आकर नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायज़ा लेंगे। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले नवाज शरीफ से अब पाकिस्तान में मुलाकात होगी। कानून मुश्किलात से निमटने की तैयारी मुकम्मल है। ख्वाजा तारिक अदालत में बुरी तरह बेनकाब हुए। पीपल्स पार्टी को साजिश के तहत सबसे बड़े सूबे से निकाला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की फैसलाबाद में गुफ्तगू। बोले बिजली के बिलों के बायस लोग परेशान हैं। पाकिस्तान को मुआशी बहरान और दहशत गर्दी जैसे मसाइल का सामना है। मुश्किल घड़ी में आवाम को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। महंगाई और बेरोज़गारी ख़त्म करने वाली वाहिद जमात पीपल्स पार्टी है। बिलावल भुट्टो ने ओकाड़ा में कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ सारी कौम देख रही है। उम्मीद है चीफ जस्टिस मुल्क की सलामती पर अच्छे फैसले करेंगे। सीनियर सियासतदान राजा मुनव्वर अहमद और साबिक MPA अब्दुल हमीद भट्टी पीपल्स पार्टी में शामिल। राजा मुनव्वर अहमद की बिलावल हाउस में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। आसिफ जरदारी की और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बोले राजा मुनव्वर की शमूलियत से चुआस सईदन शाह में पीपल्स पार्टी मजबूत होगी। बूरेवाला से साबिक रुकने पंजाब असम्बली अब्दुल हमीद भट्टी ने भी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ न्यूयॉर्क पहुँच गए। निगरान वज़ीर आज़म जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। अनवारुल हक काकड़ जुमा 22 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से पुलिस से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म मुख्तसर वफ़द के अरकान के हमरा न्यूयॉर्क पहुँचे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी गुज़श्ता रोज़ अमरीका से न्यूयॉर्क पहुँचे थे। दुनिया भर में इदारों की निजकारी मुआशी पॉलिसी का हमजुज़। निजकारी हुकूमतों के लिए मुफीद, अवाम भी जदीद तरीन सहूलतों से मुस्तफ़ीद। तरक्की याफ्ता मुल्कों में सरमाया इदारों, सरकारी इदारों को हर मुमकिन हद तक कम कर दिया। अमरीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया समेत तरक्की याफ्ता मुल्क निजकारी पर अमल पैरा। ट्रांसपोर्ट, सफाई, सड़कों की तामीर समेत कई इदारे निजी शोबे के पास। इदारों में सियासी मुदाखलत से अवाम को बेहतर सहूलियात मुयस्सर नहीं होती। दीगर मुल्कों में निजकारी के मुतालिक 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। वफाकी हुकूमत का गैर मुल्की सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग देने के लिए बड़ा फैसला। वफाकी काबीना ने बिजनेस और इन्वेस्टर और वर्क वीज़ा पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी दे दी। काबीना ने 103 मुल्कों के लिए वीज़ा पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी सर्कुलेशन समरी से दी।
स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की सिफारिश पर वीज़ा पॉलिसी में तरामीम तैयार की गई। SIFC की सिफारिश पर 6 माह के लिए बिजनेस वीज़ा फौरी तौर पर जारी किया जाएगा। पाकिस्तानी मिशन 5 साल के लिए बिजनेस वीज़ा 24 घंटे में जारी करने के पाबंद होंगे। और पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, रेलवे ने ट्रेन किरायों में 5% इजाफा कर दिया। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक फ्यूल की कीमतें बढ़ने पर किरायों में इजाफा हुआ। ट्रेन के नए किरायों पर अमल दरामद आज से किया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी।